गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर पवित्रभीत् देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः निःशेष जाड्यापः। हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण 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 नारायण हरि हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो परमात्मने नमः। इधर जब भगवान वामन से विराट बन गए तो जितने बलि के सहायक थे भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, तो बलि राजा ने उनको रोका। अरे साक्षात ये भगवान आए हुए हैं, ये तुम लोग क्या युद्ध नहीं करना, इनकी मर्जी को स्वीकार कर लो। बलि के मित्र असुर युद्ध बंद कर दिए, तब भगवान गरुण को आज्ञा दी कि इनको वरुण पास में बांध लो। गरुण ने आकर के बलि को वरुण पास में बांध लिया। बलि ने कहा, हे प्रभु, मैं इतना नादान नहीं हूँ, मैं आपको वचन दिया हूँ 3 डग जमीन देने के लिए, 2 डग तो पूरा कर लिए, तीसरा डग मैं तो इसमें भिखारी हो गया हूँ, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन इतना नादान भी नहीं हूँ, मुझे धन गया राज गया इसकी चिंता नहीं है, पर मेरी जुबान रहनी चाहिए, ये स्वीकार करो। अपना मस्तक नीचे झुका दिया कि तीसरा पैर जो है मेरे सर पर रख दो। लक्ष्मी तो अनित्य है, आज है कल नहीं, संसार ही अनित्य है, लक्ष्मी क्या संसार अनित्य है। लेकिन मुझे मरना भी हो तो उससे पहले हमने जो आपको संकल्प किया उसे पूरा होने दो, क्योंकि आज जो मैं खोटा सिक्का था आपके काम में आ रहा हूँ। उस समय बलि राजा के दादा प्रहलाद भी वहाँ आ गए और अपने नाती को बधा दे करके उनके कोई दुख नहीं हुआ तो प्रसन्न हो गया। हमारे नाती को जो है यानी भगवान का दर्शन हुआ है, कि परमात्मा की प्राप्ति हुई। प्रहलाद भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने बलि के राज को ले लिया, राज लक्ष्मी को ले लिया, उसकी चिंता नहीं, अरे जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ होता है वो दर्शन आपने दे दिया। उस समय पितामह ब्रह्मा जी वहाँ आ गए, तो उस समय जो है विराट थे, बामन बन गए। भगवान बोले कि अब छोड़ दीजिए इसको, हिसाब किताब पूरा हो गया, जो लेना था ले लिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के भगवान हंसने लगे, बोले, ब्रह्मा जी, ये मेरा परम भक्त है, मुझे दान देने का वचन देने के बाद ही मैंने इसका जो है सब कुछ हर लिया। इसके गुरु ने इसको कटु वचन हला उपदेश भगवान का मेरा दर्शन करा दिए, लेकिन दान देने के लिए उल्टा मंत्र पढ़ रहे थे। इसके गुरु कुपित होकर के इसको श्राप दे दिया, फिर भी अपने वचन को पूरा किया। हाँ,
तो इसका अब कोई पुण्य जितना था वो इसका जो मैं बड़े बड़े योगियों के देवताओं को नहीं दिया हूँ, वो दुर्लभ चीज आज मैं बलि राजा को देने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले सावर्णी मनवंतर जब आएगा तब ये बलि इंद्र बनेगा। अभी तो सूतल लोक में जो विश्वकर्मा ने निर्माण किया है वहां जाकर के अखंड राज्य करेगा ये। तब भगवान जब खुश हो गए, बोले बोल बलि और क्या चाहिए। बोला प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो मांगू देंगे। अभी तो मांगने आए थे और बलि देने वाला बना था, अब भगवान दे रहे, बलि मांग रहा। बोला प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सूतल लोक पर आप हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान बोले अरे बाप रे बाप, मैंने इसको वर दे करके गलत किया, ये तो मुझे ही ले जा रहा है। तब अपने पुत्र बलि के साथ सूतल लोक में गए वहां। तब शुक्राचार्य जी की आज्ञा दी इसके यज्ञ को पूरा करो। आज भी भगवान वहां पहरा दे रहे हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हे राजन, मैं तुमको ये सभी भगवान की लीलाओं के सुनाया, इसने सुनने वालों को सारा पाप जल जाएगा। परमात्मा की महिमा अपार है। उसके बाद राजा परीक्षित पूछने पर भगवान सुखदेव जी ने मत्स्य अवतार की कथा सुनाई। कह रहे हैं कि सुखदेव जी पूर्व में मत्स्य नामक एक मनु हुआ था, वो अति बलवान और धीरवान था। एक दिन सरोवर में स्नान करके भगवान सूर्यदेव के अर्घ देने के लिए सरोवर का जल उठाया तो उसके हाथ अंजलि में एक मछली आ गई। तो अपने कर्तव्य के अनुसार उस मछली को उसी सरोवर में छोड़ दिया, लेकिन वो मछली बोली हे राजन मुझे मत छोड़ो, मुझसे मछली जो बड़ी होगी मुझे खा जाएगी, मैं छोटी हूँ, जलचर यहाँ होंगे मुझे खा जाएंगे। तब राजा दया बस अपने कमंडलू में भर करके महल में लाए, लेकिन जब महल में पहुँचे देखे उसके कमंडलू की मछली बड़ी हो गई। तब एक बड़ा टब मंगाए, बड़ा बर्तन मंगाया, उसमें डाल दिया तो मछली उसमें भी बड़ी हो गई। तब महल के बाहर एक सरोवर था बड़ा, उसमें डाले तो उस सरोवर से भी मछली बड़ी हो गई। तो राजा को आश्चर्य हुआ और डर भी गए। उसमें मछली बोली हे राजन आप डरो मत, और मैं जो बता रही सुनो, मैं आपको सचेत करने आई हूँ, आगाह करने आई हूँ कि 7 दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय होने वाला है, सारा पृथ्वी पानी में डूब जाएगा। एक नौका आपके पास आएगी, सप्तऋषि और जितने दुनिया के बीज हैं सब आप नाव में लेके बैठ जाना। आपकी नौका जैसे डूबने की तैयारी पर होगी, मैं यानी वहाँ पहुँच करके आपका रक्षण करूँगी, नाव को खे करके ले जाऊंगी। तो 1 हफ्ते के बाद वाकई पानी का घूंघाट हुआ, सारी पृथ्वी जो है पानी में डूब गई। तो सत्यवत राजा जो है नाव में बैठा करके उसको खींचना शुरू कर दिया और मछली के रूप में भगवान स्वयं अपनी सींग में बांध करके घूमते रहे। दूसरे कल्प में वही मनु हुआ, उसका नाम शात्रदेव था। अभी वो मनवंतर चल रहा है, उस मनु के नाम से चल रहा है, उसी को वैवस्व मनु भी कहते हैं। यहाँ 8वां स्कंद की कथा समाप्त हो रही है मेरे मित्रों। अब 9वां स्कंद यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9वां स्कंद ईशा का कथा है। 7वें स्कंद में वासना का निरूपण करने में आया, 8वें में निवृत्ति करने में आई। विशुद्ध हृदय से उत्पन्न कृष्ण कामना से भक्ति की प्राप्ति होती है। जो हृदय में भगवान की भक्ति जगाएगा उसी को तो भगवान मिलेंगे। उसी में कह रहे हैं कि ईशा मतलब प्रभु, ईश मतलब प्रभु। तो ईश और अनुयायी, अनुयायी मतलब उनके मानने वाले, प्रभु के जो उनके भक्तों हैं उनको। इसमें प्रभु और उनके भक्तों की दोनों की कथा है। विशेष रूप में इसमें ईशा का नाम दिया गया है, जो विशेष रूप से इसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश का गान किया गया है। इसमें भगवान परशुराम भी थे और जो है यानी कि राम भी थे। तो मनवंतर की कथा बता रहे, वैवस्व मनु वंश की कथा और सुकन्या रेवती नवाग आदि के चरित्र का वर्णन, और भक्त अम्बरीश की कथा, और भगवान कपिल का अपराध करने के कारण सगर पुत्रों को जला दिया था कपिल भगवान ने। गंगा का अवतरण की कथा, भगवान श्री रामचंद्र जी की संक्षिप्त कथा इसमें आएगी, लेकिन है। तो उनको बता रहे हैं कि
चंद्रवंश की कथा है। सहस्त्रार्जुन राजा ययाति देव यानी शर्मिष्ठा रंती देव का वृत्तांत भी इसमें आएगा। ययाति राजा का वंश जो है और मुख्य प्रसंग इसमें आएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप मुझे तमाम मनवंतरों की कथा सुनाया। जिस जिस मनवंतर में परमात्मा के महान पराक्रमों की गाथा गाई थी वो सब आपने मुझे सुनाया। 8वें स्कंद में हे प्रभु आपने कहा सत्य व्रत मनु ही शाद देव मनु हुआ है। तो वैवस मनवंतर में परमात्मा के अद्भुत चरित्रों का गान किया। इस वंश के पूर्व में वर्तमान में और भविष्य में जो पराक्रमी पुरुष हुए या होने वाले हैं उनकी कथा मुझे सुनाइए। तब सुखदेव जी बोले राजन, भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी